चुनाव के माहौल में लोग बातें बनाने लगते हैं, वो भी आपस में अपने अलायंस पार्टनर्स के। कमाल करते हैं सिद्धार्थ यादव जी। अब इतने अनाड़ी तो हम लोग भी नहीं है, कितने सालों से चुनाव हम लोग कवर कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी की मंद मंद मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, मेरा एक आइडिया है, वहां राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की मुलाकात तो हो नहीं पाई। हमने आपकी और नवल किशोर जी की मुलाकात वर्चुअली करवा दी है। आप लोग कुछ इधर तय कर लीजिए, कितनी सीटें किसको मिलनी चाहिए। और देखिए, आरजेडी आपकी 60 सीटों से 61 करके कह रही है कि अरे भैया छक्का मार दिया, आप तो चुप हो जाओ, मान जाओ और मुझे मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दो। आप हैं कि चुप्पी बनाए हुए, क्या चक्कर है? अरे भाई नाविका जी, आपका इतना बड़ा स्टेचर है, अगर यही आइडिया है तो जो है वो महागठबंधन के बड़े लोगों को और एनडीए के बड़े लोगों को, सारे लोगों को बैठा करके सीट शेयरिंग उन लोगों की भी फाइनल कर दीजिए, हमारी भी फाइनल कर दीजिए। अब देखिए, बात इस बात की है कि राजनीतिक जब भी कोई चुनाव आता है और गठबंधन के चुनाव होते हैं तो सभी जगह पर सीटों के तालमेल को लेकर के इश्यूज आते हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार सी बात है, अभी चुनाव के पहले ही जो ये बिहार के बीजेपी के बहुत बड़े नेता, जो बड़े बड़बोले माने जाते हैं, गिरिराज सिंह, उनका बयान पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फील गुड में रहने की जरूरत नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई चल रही है, बहुत कठिनता से लड़ना पड़ेगा। बेसिकली आज के समय में जो हो रहा है नाविका जी, जिस प्रकार से एक दलित आईपीएस आत्महत्या करता है हरियाणा में, और वहां जिस तरीके से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो दलित चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है और ये पूरी तरह से जो है वो इंस्टिगेट किया जाता है। ये इन चीजों ने वोट चोरी के साथ साथ एक बड़े तबके को, जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति की लगभग 40 सीटें हैं बिहार में, और उसके अलावा विभिन्न सीटों पर उनके बड़े वोट बैंक हैं, उन्होंने बड़ी तेजी से इस बात पे मन बना लिया है कि इस फांसीवादी सरकार को, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को लोगों का मन बना हुआ है। आपने भी तय कर लिया है सरकार बनानी है, लेकिन सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट आ नहीं रहा है। ये दिक्कत कहाँ है? स्पीड ब्रेकर कहाँ है? संजय कुमार जी मुझे समझा दीजिए, क्योंकि ये लोग बातें इधर उधर की कर रही है। कहाँ चीफ जस्टिस, जूता, हरियाणा, पंजाब, हर चीजों की बात हो रही है, क्योंकि इनके पास बिहार में नहीं कुछ हो रहा। हाँ, क्योंकि इनके पास कोई आंसर नहीं है। अब आप ये देखिए कि कुछ महीने पहले कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलके वोट चोरी यात्रा कर रही थी, और आज एक ऐसा दिन आ गया कि कल जब आरजेडी के मुखिया तेजस्वी प्रसाद जब मिलना चाहे तो वो मुलाकात नहीं हो पाई राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से। तो आप ये समझिए कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है कि जब जरूरत पड़ रही थी एक दूसरे की, तब तो एक साथ घूमे वहां अच्छी अच्छी सड़कों पे जो नीतीश जी ने बना के दिया है। अब इनके अंदर भी वो जंगल राज जो है ना, ये फैला हुआ है। अभी इनके अलायंस में जो है, महागठबंधन में, बिल्कुल जंगल राज जैसे होता है ना, कि कोई पूरा कंफ्यूजन है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। एक कह रहे हैं कि हम पूरा खराब, हमारी तबीयत खराब हो गई है, महागठबंधन की तबीयत खराब है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दूसरा किसी से मिल नहीं रहा है। तो ये तो इनकी स्थिति है। तो ये बताएंगे क्या? इसलिए ये दलित पे ले जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं। और ये टाइटल चोरी में सबसे आगे है। टाइटल चोरी करने के लिए सब जगह तैयार है। ये जननायक बनना चाहते हैं, तेजस्वी जी जननायक बनना चाहते हैं, नौकरी मैन बनना चाहते हैं, और राहुल गांधी भी जननायक बनना चाहते हैं। तो टाइटल चोरी करने में, दलितों का मुद्दा उठाने में, लेकिन आपस में जो तालमेल होना चाहिए, ये तालमेल अभी तक इनका नहीं बन पाया है। ये साफ एविडेंट है। अगर ये तालमेल रहता तो एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं कर रहे ये लोग आपस में। नवल जी आप इतना मचल रहे हैं, तालमेल कांग्रेस से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लालू जी और तेजस्वी जी का तो करा दीजिए। लालू जी सिंबल दे रहे हैं, तेजस्वी जी वापस ले रहे हैं। ये कौन सा ये वाला फॉर्मूला जरा समझा देंगे? अरे ना,
नाविका जी, ये देखिए ना, आप लोग झगड़ा लगवाने में कितना मेहनत करते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ कोई झगड़ा नहीं होने वाला है। ये जो संजय जी हैं, भाजपा के साथ रहते रहते इनको भी वही बीमारी हो गई है। ये पिछड़ों दलित के राज को कहते हैं जंगल राज, ये जनता के राज को कहते हैं ये नैरेटिव जो है ना पिछड़ों और दलित वाला, ये छोड़िए, ये नहीं चलने वाला है। उन्होंने किया तो माँ बहन की गाली दिया इन्होंने, ये नहीं चलने वाला है। जो क्वेश्चन पूछा नाविका जी ने वो तो जवाब किसने किसको गाली दिया ये तो बिहार की जनता जानती है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये मुझे बता दीजिए कि ये ऑल इज वेल है या नहीं है, और ये बता दीजिए कि राहुल गांधी तेजस्वी जी से नहीं मिल रहे, एक प्रॉब्लम, लेकिन लालू जी सिंबल दे रहे हैं, तेजस्वी जी वापस ले रहे हैं, ये दूसरी प्रॉब्लम। उधर नीतीश कुमार जी के घर के बाहर धरना हो रहा है, वो अलग प्रॉब्लम। कोई सांसद रेजिग्नेशन दे रहा है, वो अलग प्रॉब्लम। ये बिहार का चुनाव सबसे पेचीदा चुनाव होने वाला है क्या? नहीं, देखिए नविका जी, पेचीदा तो हो गया है और थोड़ा आनंद तो हम लोगों को आता ही है पत्रकार होने के नाते। लेकिन नवल जी पहली ही बार में इतना चिढ़ गए, उनको लगा कि उनके ऊपर हम लोग आनंदित हैं। अरे भाई, हम लोग तो राजनीतिक परिस्थितियों पे आनंदित हैं, लेकिन आप क्यों इतना नाराज हुए, मुझे समझ में नहीं आया शुरुआती टिप्पणी में। दूसरा ये कि जनता तय करेगी। नविका जी ने कहा सूची से पहले, लिस्ट से पहले मिलना होता है। और आप जरा सोचिए, मतलब आप भी मेरे ख्याल से दिल्ली में ही होंगे या पटना चले गए, अभी लौट गए कि हैं दिल्ली में नवल जी? अब आप पटना में हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आइए पार्टी ऑफिस। नहीं, चलिए आएंगे तो मिलेंगे आपसे। लेकिन दिल्ली तेजस्वी जी आइए ना, सपरिवार थे, आइए चाय पिलाएंगे हम लोग। और सोचिए कि राहुल जी से भेंट तक नहीं हुई, क्या मतलब कहां कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई क्या? क्योंकि ठीक है, राहुल जी ने तेजस्वी जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं किया, अभी तक नहीं किया, लेकिन कम से कम भेंट मुलाकात हो जाती। चलो ठीक है, लिस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। आगे देखिए ना, भाजपा जेडीयू के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। आप पटना में ही आकर पूछ लीजिए कि कौन है अगला चीफ मिनिस्टर। अरे सर, पटना आके एक बार पूछ तो लीजिए लोगों से कि कौन है अगला चीफ मिनिस्टर, आपको उत्तर पता चल जाएगा। आपको पता था हरियाणा में पटना में लोगों को पता है, राहुल गांधी को नहीं पता, वो नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे आपस में तो बुलवा नहीं पा रहे, पटना के लोगों से पूछेंगे। अभी तक ये लोग डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। महागठबंधन में आपको पता इतनी तबियत खराब हो गई है कि राइट डॉक्टर नहीं मिल रहे इनको। कौन इनका इलाज करेगा? इनके बीच में कौन सुलह करवाएगा? इनको पता ही नहीं है। दिमाग में खराब है आपके नेता का, बस यही दिमाग में खराब है, यही बोलेंगे, इधर यही बोलेंगे। नवल किशोर जी एक पिक्चर बनी थी, गुस्सा क्यों आता है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, चुनाव का वक्त है। लेकिन अक्षत शौनक जी हमारे साथ हैं, जन सुराज से हैं, अब इनकी लिस्ट तो सबसे पहले आ गई थी। यहाँ तो अक्षत जी, आपकी पार्टी में सब कुछ इतना चंगा है कि सब कुछ सॉर्टेड है, आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ अभी टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन लिस्ट सबसे पहले आ गई। और या फिर कोई भी लिस्ट दे दीजिए, आपका कोई जमीन पर कुछ है नहीं तो, और कोई हिस्ट्री भी नहीं है कि कोई सिटिंग है कोई नॉन सिटिंग है, तो आसान भी है। आप किस तरह देखते हैं इसको, जो आपकी अपनी लिस्टें आई हैं, और ये जो सीनियर लोग जो लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।